नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा वासियों को तमाम योजनाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, जिसको देखकर हम बात करते हैं। अंत्योदय मेला ऐसा लगाया गया जिसमें जन जन की आवाज़ और जन जन की समस्याओं को समझकर उसका निपटान भी किया गया, जिसको लेकर पिछले दिनों छोटे छोटे व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी बहुत सा लाभ मिला। उसी के साथ हरियाणा में रैली का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा में 29 मई को रैली करने पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर आज कृष्ण बेदी जी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिले। उन्होंने जाना क्या है सिरसा का माहौल, कैसे लोगों को, आमजन की जो समस्याएं हैं उनको कोई क्या तकलीफ़ है, कैसी व्यवस्था है, हम उनसे जानते हैं। हमारे बीच में हैं कृष्ण बेदी जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जेजी न्यूज़ में। सर, आज सिरसा पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं जेजे न्यूज़ के सभी साथियों का और इनसे जुड़े हुए सभी महानुभाव का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 29 तारीख को हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी जिला सिरसा की प्रगति रैली ओडा में करने जा रहे हैं और आज उन्हीं की तैयारी के लिए, आज उसी कार्यक्रम की अमली रूप देने के लिए हमने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जिलाध्यक्ष भाई आदित्य जी के नेतृत्व में और हमारे ज़िला के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी के नेतृत्व में आज की मीटिंग पंचायत भवन सिरसा में करने का काम किया। ये तो रही आज की जो 29 तारीख की रूपरेखा को लेकर आप यहाँ पहुँचे। उससे पहले भी आपकी एक विशेष चर्चा सिरसा में होती है। आप मंत्री रहे, ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष सिरसा में रहे। जब भी सिरसा पहुंचते थे, एक आपका वो रूप जिसको आज सिरसा का वासी आज भी याद करता है। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं उस पीड़ित परिवार की जिसको आपने इंसाफ दिलाने का काम किया, आज भी वो कहता है कब कृष्ण बेदी जी सिरसा पहुंचेंगे और मैं उनको मिलके फिर से दोबारा से उनका फिर आभार व्यक्त करके आऊँ। हम राजनीति के अंदर जिस समय आए थे, एक सोच, एक विचार और विचारधारा से जुड़कर आए थे। अंत्योदय, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उदय। मेरी पार्टी की फिलॉसफी है, मेरे नेतृत्व का ये एक नियम है, दिनचर्या है और उसी विषय को लेकर पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जहाँ भी होगा वो सोच और विचार को लेकर आगे बढ़ता है। और जब मैं वजीर था, मिनिस्टर था, माने मुख्यमंत्री जी ने तब मुझे सिरसा जिला की जिम्मेवारी ग्रीवेंस कमेटी की चेयरमैन के तौर पर दी थी, तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए जो हमने घुट्टी संगठन के अंदर जो लेने का काम किया, सीखने का काम किया, वो यही था कि अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति का हम साथी बने, सारथी बने, मित्र बने, सहयोगी बने और उसकी समस्याओं का समाधान करें। वो मेरी जिम्मेवारी है, उसका वो एक रूप नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, प्रत्येक कार्यकर्ता की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उस सोच से दूर नहीं हूँ। लोगों की समस्याओं का समाधान करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी साथी हरियाणा प्रांत का किसी भी पोजीशन में मिले और मैं उसका सहयोग कर सकूँ, ऐसे मेरी विचार और मेरी सोच के अंदर समाहित रहता है। बेदी जी, एक ऐसे में मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। पूरे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आम जन को कश्मीर में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिलाया। वहीं हरियाणा वासियों में एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। वह हरियाणा में ही रह के अपने आप को हरियाणा वासी नहीं महसूस कर रहा। उसकी जो ज़मीन है, जो उसका मकान है, जो उसकी दुकान है, उसको वो अपना नहीं समझ पा रहा। उसको मलकाना हक उसको नज़र नहीं आता। अगर वो ख़रीदने जाता है तो नहीं मिल पाती, उसको बेचने जाता है तो नहीं बेच पाता। ऐसी समस्या उसके सामने आ गई है। शहर के बीचों बीच जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उन्हें भी अवैध कॉलोनियों में काउंट कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आम जन की आवाज़ बन के ये बात वहाँ रख सकेंगे? देखिए, कश्मीर में प्रत्येक नागरिक अपनी ज़मीन खरीद सकता है, ये हमने एक प्रोविज़न कर दिया। ये प्रोविज़न हरियाणा में भी है, ये प्रोविज़न दिल्ली में भी है, ये प्रोविज़न पंजाब में भी है, ये प्रोविज़न उत्तर प्रदेश में भी है। वो प्रोविज़न अलग चीज़ है, परंतु नियमावली उस सभी के लिए तय है। अब आप हरियाणा को पिछले 50-52 साल से देख रहे हैं। एक ऐसे ढर्रे पर लेकर जाने का लोगों ने काम किया। देहात के अंदर ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क था, ना स्कूल था, ना स्वास्थ्य था, ना पशु हॉस्पिटल थे।
तो लोगों ने जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से पलायन किया शहरों में आकर, और शहरों पर किस प्रकार का दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के बाद जिस प्रकार से नई नई कॉलोनियों का विकसित करना एक ऐसे बिल्डरों द्वारा, एक ऐसे लोगों द्वारा जिनका कोई सिर्फ पैसा कमाना जिनका उद्देश्य था, ना वहाँ की सड़कों की स्थिति ठीक, ना नालियाँ, ना पार्क, ना वहाँ की किसी प्रकार जन सुविधाएँ नहीं थी, और बिजली पानी की समस्या एक हाहाकार मचता था। जो लोग कॉलोनी काट के पैसे कमा के वो चले जाते थे, परंतु वहाँ के बासिंदे और वहाँ के जो नगर पालिका के क्षेत्र के नुमाइंदे, पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके लिए समस्याएं खड़ी कर जाते थे। आज हरियाणा की सरकार ने उस नियमावली को एक तय कार्यक्रम के अनुसार लेकर आने का काम किया, ताकि जो लोग किसी भी परिस्थिति में शहर में पलायन करके आते हैं या प्रस्थान करके आते हैं या गांव का सुविधाओं को छोड़कर शहर में रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को जीवन एक सिस्टमेटिक मिले। हमें कोई अवैध कॉलोनियाँ किसी को घोषित करके या वैध कॉलोनी घोषित करके कोई ज़्यादा अलग तरीके का लाभ या अनुभव या कोई प्रॉफिट सरकार को नहीं हो रहा, परंतु ऐसी ऐसी कॉलोनी 6-6, 7-7, 8-8 फुट की गलियां काट के चले गए। कभी कल को परमात्मा ऐसा ना करा कि दुर्घटना हो जाए, कोई आग लग जाए, तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। किस प्रकार से लोगों ने एक नियमावलियों का उन कॉलोनाइजर ने अंधाधुंध दुरुपयोग किया। वो जो लोग वहाँ पर बसे हैं उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं किया। आज उस चीज़ को माने मुख्यमंत्री जी ने एक नियम के तहत करने का काम कर रहे हैं। अभी उसके अंदर कोई हमने लोगों के अधिकार छीनने का काम नहीं किया, हमने लोगों को सुविधाओं के लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं उनको चेक करना, उनको उन सुविधाओं को प्रोवाइड करना, उस जिम्मेवारी की हम जिम्मेवारी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोग यदि इस प्रकार का हरियाणा प्रचार करते हैं कि ज़मीन खरीद नहीं सकते, ज़मीन बेच नहीं सकते, किसी भी चीज़ को सामान्य रूप में लाने के लिए, एक सेंट्रलाइज करने के लिए, एक नियम के अंदर लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ परेशानी नागरिकों को उठानी पड़ रही है। परंतु बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश के लगभग 1000-1200 कॉलोनियाँ को हमारे मुख्यमंत्री जी नियमित करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। अब वो लोग विकास के नाम पर कुछ रोड़ा पत्थर घेर कर एक गली में चले गए और उसके बाद उस कॉलोनी को सुध लेने वाला नहीं है। अब कितना कितना एक एक गली के ऊपर, एक एक सड़क के ऊपर हमें खर्चा करना पड़ता है। आज यदि वो वैध हो जाएगा तो उसका साइट प्लान नक्शा पास कराने की बात भी है, उनको बिजली का मीटर देने की बात भी है, पीने के पानी की सुविधाएं देने का काम भी है, उनके लिए सीवरेज की जरूरत भी है, और उन नागरिकों के लिए घूमने के लिए पार्क भी चाहिए, बच्चों को भी खेलने के लिए पार्क और मैदान चाहिए। उन सारी चीज़ों को जुटाना हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो एक हरियाणा प्रदेश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल पैदा हो जाएगा जैसा कि हम एक स्लम एरिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर देखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, नियमों के तहत हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा तब होती है जब एक ही मकान दोनों आसपास हैं, एक रजिस्ट्री में है, एक विदाउट रजिस्ट्री है। पीड़ा वहाँ महसूस होती है, वही पीड़ा लोग जाहिर कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ, आपने एक नई चीज़ सामने आ रही है। 8 एकड़ के अंदर विकास नगर ऑथोराइज हो गया। अब लोग क्या करते हैं, कॉलोनाइजर करते हैं, उसके साथ 8 एकड़ में था वो, परंतु उसके साथ 2 एकड़ के अंदर विकास नगर पार्ट 2 करके एक और पोर्शन बना दिया। राइट साइड के अंदर विकास नगर पार्ट 3 करके एक और 3 एकड़ की कॉलोनी काट दी। परंतु वो है वो विकास नगरी, पर वो 8 एकड़ में विकसित था। वो जो 5 एकड़ दाएं बाएं और लोगों ने जोड़ के किस प्रकार के धंधे शुरू कर रखे हैं, यदि आप उसको बात को लेके चलो, आपको उधर ध्यान देना चाहिए। खसरा नंबर, किला नंबर, खेवट नंबर, खातूनी नंबर जब अलग है, जो चीज़ तय नियम के अंदर नहीं है, तो आप उसको, आप वो जन समस्या को नहीं कह रहे, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, आप उनको मुद्दे को घुमाने की बात कर रहे हो। मैं मुद्दे के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूँ, लोगों को जन सुविधाएं देने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कृपया आप इन चीज़ों को हमने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये आपके सामने बयान दे। जी बहुत अच्छा, आपने इसको जिस तरीके से बारीकी से समझकर उसको बताने की बात की है, और हम उम्मीद करते हैं कि शहर की जनता, हरियाणा की जनता भी समझेगी। और हरियाणा के अंदर सिरसा में जैसे रैली 29 की जा रही है, कुछ ऐसी विशेष घोषणाएं जिसमें हम कह सकते हैं कि मंडी का मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा कर दी गई है, जो स्थान निर्धारित कर दिया गया है, बस अड्डे का शहर से बाहर की ओर प्लान, क्या 29 तारीख को ये चीज़ें सब देखने को मिलेंगी?
हमने आज आपके सामने मीटिंग में तय किया है, हमारे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे BLA-2 के माध्यम से, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख के माध्यम से, हमारे गांव के पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से, हमारे ब्लॉक समिति के प्रतिनिधि के माध्यम से, उसी प्रकार से जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं, हमारे जिला के जो लोग हैं, हमारे प्रदेश की टीम के जो लोग हैं, जन समस्याओं को लेकर जो जो चीज़ें मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे, उन सभी चीज़ों की फिजिबिलिटी चेक करके मुख्यमंत्री से हम घोषणा सिरसा जिले के लिए कराने का काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जिलाध्यक्ष जी का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ की हमारी जिला की कार्यकारिणी की टीम का, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, हम सभी घोषणाएं कराने का काम करेंगे। और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में पहले से चली हैं, वो स्पीड अप हो जाएं। मैं अधिकारियों के साथ अभी 1-2 दिन के बाद दोबारा बैठ के हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार वो सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग दे के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आने का काम करेंगे। परंतु मैं आपके माध्यम से एक जरूर कहना चाहता हूँ, सिरसा जिले को सबसे बड़ा हरियाणा का तोहफा मुख्यमंत्री जी देकर जाने का काम करेंगे। वो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद के उपचुनाव में जो जनता का स्नेह भाजपा को मिला और आप भी एक अच्छी जिम्मेवारी उस टाइम निभा रहे थे, ये उसी का तोहफा मान सकते हैं? देखिए, सिरसा जिला हरियाणा प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। राजनीतिक तौर पे परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। हमारा सांसद पहली बार 2019 के चुनाव में यहाँ से जीते हैं। हमारे 5 लोग लड़े, बड़े अच्छे मुकाबले में चुनाव लड़े। आदित्य जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, प्रदीप रातुसरे जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, कलावाड़ी से हमारे बलकौर सिंह जी हैं, रामचंद्र कंबोज जी हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़के उन लोगों से हमने चुनाव के दौरान वादे किए। अब बाई चांस की बात है कि जैसे सरकार बनी उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी, 2020 में कोरोना आ गया और वो 2 साल का एक बहुत संकट का काल था। उसके बाद किसान आंदोलन के कारण हमने बहुत सी सिरसा जिले को सुविधाएं और घोषणाएं की थी जो चुनाव में पूरी करनी थी। अब कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की विकट परिस्थितियाँ रही, तो सिरसा जिला भी उससे अछूता नहीं था। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो एक अलग प्रकार का आंदोलन का स्वरूप था और सिरसा जिला तो उसका एपिक सेंटर था। तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पाए, परंतु आज सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और लोगों से जो जो वादे हमारे जनप्रतिनिधियों ने किए हैं, हमारे संगठन के लोगों ने किए, मुख्यमंत्री जी ने किए, उनको इस 29 मई की रैली के अंदर ओडा की धरती से उनको पूरा करने की शुरुआत करेंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग उस दिन रैली के अंदर सिरसा के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो विचार है, उसका एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तो आज आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक रखी कि कुछ स्पेशल तोहफा, जिसको हम कह सकते हैं कोई विशेष सौगात सिरसा को मिलने वाली है। 2024 का चुनाव इस रैली पर काफ़ी निर्भर करेगा, क्योंकि 2024 में होने वाले चुनावों में जो इस रैली में घोषणाएं की जाएंगी, जो तो वादे किए जाएंगे, वो 23 तक पूरे होंगे और 24 में जनता उस पर मोहर लगाने का काम करेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस पर क्या मोहर लगेगी। फिलहाल कृष्ण बेदी जी जो बात करते हैं, तोल के, बोल के और सोच के करते हैं, उसी को लेकर उनको हमेशा जिम्मेवारी जो मिली है, आज भी मुख्यमंत्री जी की टीम के अंदर साथ में एक अहम भूमिका निभा रही है। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जय जी न्यूज़।